नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु पर। आज हम आपके साथ अपनी टाइम एंड वर्क सीरीज की दूसरी वीडियो साझा करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, तो आप उस वीडियो को देख लें। और अगर आपके टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट या बेसिक्स कह लीजिए क्लियर हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी थोड़ी-सी ज़्यादा रहेगी और मैं प्रयास करूँगा कि आज लगभग मैं आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स बता दूँ, जिसके बाद वाली वीडियो में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस लगा लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको उसकी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ठीक है? इसका सवाल वह भगवान राम के नाम से हुआ। चलिए बोलिए जय श्री राम। राम अकेला किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और श्याम उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य के लिए कुल 350 रुपये मिले तो राम का हिस्सा श्याम के हिस्से से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगे मैं आपको सवाल कराऊंगा जहाँ पर कैपेसिटी के रेशियो में जो मिलने वाली वेजेस है वो बांटी जाएगी। तो ठीक है, उसी के क्रम में ही कॉन्सेप्ट हमारा वही है। राम किसी काम को 12 दिनों में करता है, श्याम उसी काम को 16 दिनों में। तो पहले हम मान लेंगे काम क्या है। तो काम है, कुछ भी आप मान सकते हो, लड्डू बनाना या अपनी इमेजिनेशन के लिए जो आपको अच्छा लगे। तो हम मान लेते हैं कि हमें लड्डू बनाने हैं। ठीक है, तो राम करता है 12, श्याम करते हैं 16 दिनों में, पर काम वो है कितना। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आता है 48, यानी हमें इतने जो है लड्डू बनाने हैं। अब कैपेसिटी निकालने के लिए 12 से भाग कर दीजिए, 4, और इसका कितना आ गया, 3। यानी राम एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, श्याम एक दिन में 3 लड्डू बनाता है। और सवाल क्या कहता है, सब बनाने के लिए इन्हें कितना मिलता है, 350 रुपये। तो राम और श्याम का हिस्सा बताना है हमें, ये हिस्से का अंतर बताना है। चलिए पहले आपको बता देता हूँ हिस्सा कैसे निकालते हैं। तो मान लिया अगर राम का हिस्सा निकालना है तो राम की कैपेसिटी है 4 और दोनों की कैपेसिटियों का योग कितना है, 7। तो राम का हिस्सा कितना आ गया, भाग लगा दीजिए। राम को मिलेगा 200 और श्याम को मिलेगा 150 रुपये। तो कई बार आपसे पूछ लेता है इनका हिस्सा कितना है, इनका हिस्सा कितना है। क्वेश्चन से मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि हिस्से का डिफरेंस पूछा गया है, हिस्से का डिफरेंस कितना आ गया, 50 रुपये। हिस्से का डिफरेंस क्या आ गया, 50 रुपये इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ डिफरेंस निकालने का, कि आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, डायरेक्ट निकालिए। इसकी कैपेसिटी, राम की कैपेसिटी 4, श्याम की कैपेसिटी 3, दोनों का जो डिफरेंस है 1, यही वो डिफरेंस है जो इन लोग के मिलने वाले भत्ते में भी आएगा। तो मिलने वाला भत्ता कितना है, 350 रुपये, डिफरेंस कितना है, 1। इसी एक की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा। टोटल कितना होगा, 4 3 7, अब भाग लगा दीजिए 50, यानी कितना आ गया, 50 रुपये। राम का वेतन 50 रुपये अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल है, पी क्यू आर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू आर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। पी आर उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। तो क्यू उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट फिर से वही है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। 35 और 60 का आप एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम आएगा 420। ठीक है, कैसे, 35 दूना 70 और 7 7 6 42। ठीक है, और 6 7 42, ये निकल आएगा। कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो सीधा दे समझ लो, आसान तरीका बताता हूँ। 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 5, 5 यहाँ पर कॉमन है। पी आर को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 5। ठीक, 5 यहाँ पर भी कॉमन है। एलसीएम अगर आप 420 नहीं लिखना चाह रहे हो, कन्फ्यूजन है कोई, तो आप 420 मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए बता रहा हूँ मैं। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 गुणे 5 गुणे 12। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। 7 5 यहाँ से, 5 यहाँ पर, ये 12 ले लिया हमने। तो इन तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी निकालने के लिए इससे भाग कर दो, 7 5 कट गया, क्या बचा, 12। ये कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है, 12। पी आर की कैपेसिटी निकालने के लिए आप इससे भाग कर दोगे, जब इससे भाग करोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 7। यानी पी आर की कैपेसिटी कितनी हो गई, 7। पी क्यू आर तीनों की 12, पी आर की 7, तो क्यू की कितनी हो गई, 5। क्यू की कैपेसिटी कितनी हो गई, 5। ठीक है, अब सवाल पूछा गया क्यू उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। काम तो हमारा बदला नहीं है दोस्तों, काम हमारा
बदला नहीं है, तो इसे मैं जगह बना लूँ, काम तो हमारा वही का वही है। अब यानी ये काम है इतना, इसको आप 5 से भाग कर दो, 5 से आपने भाग किया, 12 सते 84 कितना आ गया? 84। यानी कि उसी काम को 84 दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा साउथ मूवी स्पेशल सवाल। अल्लू किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, जबकि अर्जुन इसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। अल्लू कितने दिनों में करता है? 14। और अर्जुन कितने दिनों में करता है? 21। एक काम कीजिए, निशान के लिए AL कर लीजिए, AR कर लीजिए। ठीक है, अल्लू और अर्जुन मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने से 4 दिन बाद अल्लू काम छोड़कर चला जाता है। तो बचा हुआ काम अर्जुन अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ये उस टाइप के सवाल हैं कि जिसमें पी क्यू काम कर रहे हैं तो पी छोड़ के चला जाएगा इतने दिनों पहले, क्यू छोड़ के चला जाएगा इतने दिनों बाद, तो काम कितने दिनों बाद पूरा होगा, उस पद्धति पर आधारित सवाल है। कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट हमारा वही है। सबसे पहले आप एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? ये रहा 14 और ये 21, एलसीएम आ गया 42। ठीक है, एलसीएम आ गया 42 और कैपेसिटी 14 यहाँ 42, 21 ये निकाले कैपेसिटी। तो कह रहे हैं ये दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने के 4 दिन बाद अल्लू काम छोड़कर चला जाता है। यानी आसान भाषा में समझिए, ये लोग मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन तक। यानी 4 दिन में कितना काम हो गया? 20। काम था कितना? 42 और बचा कितना है? 22। ठीक है, अब अर्जुन अकेला पूरा कर रहा है तो अर्जुन की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो बचा हुआ काम पूरा कितने दिनों में होगा? 22 को आप 2 से भाग कर दो, 11। तो 11 इज द आंसर। ओके, हमारा अगला सवाल है, अनिल किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सुनील इसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम पूरा करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पहले सुनील काम छोड़ देता है। तो कुल कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखिए, ये 8 दिन पहले जा रहा है काम पूरा होने से, और वो काम शुरू होने से कुछ दिन बाद जा रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा नहीं बदलेगा। अनिल, इसी काम को अनिल कितने दिनों में करते हैं? 24। सुनील कितने दिनों में करते हैं? 32। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 24 और 32 का आता है 96। अनिल की कैपेसिटी 4 और सुनील की कैपेसिटी 3। सवाल कह रहा है, देखो ध्यान समझिएगा, कि काम पूरा होने से 8 दिन पहले सुनील काम छोड़ देता है। अगर हम मान लें काम हमारा x दिन हुआ है, तो अनिल ने कितने दिन काम किया? पूरे x दिन। और सुनील ने कितने दिन बाद काम किया है? सुनील ने काम किया है x में से 8 दिन पहले ये चला गया था। यानी अगर मान लो मोमो ही बनाना है, तो अनिल एक दिन में बनाता है 4 मोमो, x दिन में कितने मोमो बनाएगा? 4x। ये एक दिन में बनाते हैं 3 मोमो, इतने दिनों में कितना मोमो बनाएंगे? इसको आप 3 से गुणा कर दो, और टोटल मोमोज हैं कितने? 96। टोटल मोमोज हैं 96। ठीक है, अब इसको हल कर लो, 4x 3x ये हो गया 7x, ये रहा, इससे गुणा होगा 24, उधर जाएगा तो 24 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 120। यानी यहाँ पर जो गुणा कर रहा है वहाँ जाके भाग करेगा तो 120/7। ठीक है, यानी कुल कितने दिन लगे? 120/7। ये रहा एक तरीका। मैं इसको आपको अपना तरीका बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मेरा अपना तरीका है जिससे मैं लगाता हूँ, अगर आप लोग को आसान लगे ट्राई जरूर करना। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करो, आप लोग ट्राई करने से मत डरो। ठीक है, घबराओ बिल्कुल नहीं, ट्राई करते रहो। सवाल ये कह रहा है कि 8 दिनों पहले चला जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, कौन जा रहा है? सुनील जा रहा है ना, वैसे ही कितने दिन पहले जा रहा है? 8। इसकी क्षमता को मैं 8 से गुणा कर लूँगा, जितने भी दिन पहले जा रहा हो। 10 दिन पहले जा रहा हो तो आप 10 से गुणा कर लेते हैं। गुणा पे करने कितना है? 24। उठा के इसको जोड़ दो, यहाँ पर कितना आ गया? 120। 120 है, बस काम खत्म। अब हम मान लेंगे दोनों ने इस काम साथ में पूरा किया है, दोनों ने काम साथ में पूरा किया, 120 काम है, दोनों ने साथ में पूरा करने में कैपेसिटी क्या होती है? 7। अब टोटल दिन कितना लगेगा? 120/7। 120/7 इस तरह से भी आ जाता है। आप ठीक है, कन्फ्यूजन हो आप फिर से इसको रिवाइंड करके देख लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। मैं एक डाउट सेशन वाली वीडियो कर लूँगा, ठीक है,
उसमें आप जितने आपके डाउट्स होंगे एक वीडियो में, कमेंट में जितने भी डाउट मिलेंगे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। रवि किसी काम का 1/3 भाग 90 दिन में, वीर उसी काम का 2/5 भाग 24 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया। उसके बाद सुरभि ने शेष काम 8 दिनों में पूरा किया। तो एक साथ काम करने में यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये भाई बहन लग रहे हैं, रवि, वीर और सुरभि, ठीक। तभी 1/3 कर रहे हैं, बचा अपनी बहन, छोटी बहन से पूरा करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था जैसे मतलब मान लो 1/3 काम ये 30 दिन में कर रहा, पूरा निकालने के लिए कैसे, इसको उलट के गुणा कर दो। पूरा कितने दिनों में करेगा? 90। ये 2/5 कर रहा है 24 दिनों में, उलट के गुणा कर दो 12। पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 60 दिनों में करेगा। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है। नहीं देखा है तो वाला वीडियो जरूर देखना इस वीडियो के बाद। चलिए सवाल पे आते हैं। रवि को अब देखो डायरेक्ट लिखना, 1/3 काम 30 दिनों में, पूरा काम करता होगा रवि 90 दिनों में। वीर कितने दिनों में करेगा? ऐसे 60 दिनों में, ठीक है। और टोटल काम कितना है? एलसीएम ले लो तो पता ही है, 90 60 180, 9 दूनी 18। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी 2 आ गई, वीर की कैपेसिटी आ गई 3। कंबाइंड कैपेसिटी दोनों कितनी आ गई? 5। इन्होंने कितने दिन काम किया है? 20 दिन। कितना काम कर लिया होगा? 100 काम कर लिया होगा। काम बचा कितना होगा? अभी भी 80 काम। 180 में से आप 100 घटा दोगे, कितना काम बचा है? 80 काम बचा है। सुरभि ने ये काम कितने दिनों में पूरा कर लिया? सिर्फ 8 दिनों में। यानी काम है 80, सुरभि ने किया 8 दिनों में। तो सुरभि की कैपेसिटी कितनी निकालाई? 10। सुरभि की कैपेसिटी क्या निकालाई? 10। अब सवाल पूछ रहा है तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? रवि की कैपेसिटी 2, वीर की 3 और सुरभि की 10। कैपेसिटी कितनी हो गई? 15। काम कितना है? 180। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 180 को 15 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 180 को आप 15 से भाग कर दोगे, 15 12 180। आप ये गुणा याद कर लो, अपने मन में रख लो। 15 और 12 का गुणा कंपटीशन जगत में आपको बहुत मिलेगा, तो उसे रख लो 15 12 180, अगर आपको गुणा करने में कोई तकलीफ हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत फंसना नहीं, बहुत घूम फिर के हम काम वही कर रहे हैं। कैपेसिटी निकालो, गुणा करो, कैपेसिटी निकालो, भाग करो, घटा दो, ठीक है। चलिए अब ये उस तरह के सवाल हैं। पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूं, एक फार्मूला, चलिए सबको पता होगा, M1D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। M ये डिनोट करता है कितने कुल आदमी हैं, D लिए गया कुल कार्य में समय या दिन, ये अगर कितने घंटे एक दिन में वो कितने घंटे काम कर रहा, और W होता है किया गया काम। 20 मजदूर 8 घंटे काम करके 10 किलोमीटर लंबी सड़क 10 दिनों में बनाते हैं। तो 10 दिनों में क्या बनाते हैं? 10 किलोमीटर लंबी सड़क। तो ये हो गया आपका W। तो यही सड़क यानी लंबाई 10 किलोमीटर अभी भी है। 8 मजदूर प्रतिदिन 16 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ये कौन है मजदूर विरोधी व्यक्ति जो 16 घंटे काम करवा रहा? इसके खिलाफ लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। खैर भावुक मत होइएगा, ये सब सवाल है। 8 गुणे 16 गुणे डी, ठीक है। अब इसको आप हल कर लेंगे सिंपली। अगर मान लो कह देता 12 किलोमीटर लंबी सड़क कितने दिनों में बनाएगा, या 16 किलोमीटर लंबी सड़क, तो आप यहाँ पे 12 16 जो भी होता आप लिख देते। 10 है तो हम 10 ये लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10, मानते हैं 15। तो डी इक्वल टू, इसको आपस में गुणा कर दीजिए, 15 आ गया। कितने दिनों में बन जाएगा? 15 दिनों में। सी इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है? हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर आप 8 को 8 से डायरेक्ट काट देते। अरे काट देते यार, क्या दिक्कत है? हमने नहीं काटा, तुम काट दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो शेष बचे कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए
20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कितने और लोगों को हम मिला लें कि बचा काम 20 दिन में पूरा हो जाए। ये ठेकेदार सही है, देखो मजदूरों को रिलैक्स दे रहा और लोगों को बुला ही ले रहा। अच्छा आदमी है। पहले कितना था 400, कितना सब काम कर रहे थे 9 घंटे, और कितने दिन लग रहे थे 10, और काम हो कितना रहा था 1/4। अब कह रहा कितने अतिरिक्त व्यक्ति, हम मान लेते कुछ मान लेते ये 200 आदमी और बुला लो, 300 आदमी, तो मान लेते नए आदमियों की संख्या है x। आप चाहो तो 400 प्लस करके लिख सकते हो, पर मैं ऐसे लिखता नहीं, मेरा तरीका नहीं है वो। मैं मान लेता हूँ पहले आदमी 400 थे, अब आदमी हो गए हैं x। ठीक है, और अब काम हो गया 8 घंटे, समय हो गया 20 दिन, और बचा हुआ कार्य है ये 1/4 हो चुका है, तो बटा हुआ कितना है 3/4। बचा हुआ काम कितना है 3/4, 4 से 4 को काट दिया। ठीक है, अब आप इसको जितना आसानी से सिंप्लीफाई कर पाओ, ये आपकी अपनी स्किल के ऊपर है। ये आ गया 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 30, 2 से इसको काट दो तो 2 पचे 10, 5 गुणे 5 पचाम 25, 1 गुणे में आ गया 9, तो 25 गुणे 9 गुणे 3, 3 कहाँ से आ गया, ये जो इधर हर वाला 3 है ना, यहाँ जाके गुणा करेगा। अब ये कितना हो गया 25 या 75, और 9 पचे 45, 9 सते 63 और 4 67, 675। यानी अगर 675 लोग इसमें एंगेज कर दिए जाएं तो काम 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। 675 में से 400 पहले से थे, और कितने आ गए 275 और आ गए, कितने 275। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इस तरह से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वरना जैसे कुछ लोग को कहेंगे आप 400 प्लस एक्स लिख दो, तो ये कैलकुलेशन लंबा कर जाता है। मैं मान लेता हूँ नए आदमी टोटल एक्स हैं। ठीक है, फिर जो आंसर आ गया उसको उसमें से हमने आंसर में से 400 को घटा दिया, तो हमारा 675 में से 400 घटाया तो हमारा 275 आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये तो नहीं होगा अगला सवाल, ये है नीचे। 8 पुरुष किसी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। ये भी एमडीएस फार्मूले पर है। ये क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं इस तरह के, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। आप कॉन्सेप्ट से चलोगे, एक धर्रा पकड़ के, तो आप परेशान नहीं होगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में करते हैं, ये मान लिया पुरुष हैं। ठीक है, महिलाओं को मैं नीले से लिख देता हूँ। जबकि 54 महिलाएं इसी काम को 12 दिन में कर देती हैं, तथा 16 बच्चे इसी काम को 54 दिनों में समाप्त कर देते हैं। अब देखो यार, ठेकेदार बदमाश है क्या यार, बच्चों से काम करा रहा। चलिए अच्छा, आप लोग बताइए, नियोजित नहीं कर सकते, खतरनाक कामों में बच्चों को नियोजित नहीं किया सकता, संविधान के अनुच्छेद में है। बताइए, आप लोग गणित पढ़ते पढ़ते संविधान की भी जानकारी रखिए। इसमें क्या होता है ना, आपको दे देंगे कि आदमी इतने दिन में कर रहा, महिलाएं इतने दिन में कर रही, बच्चे इतने दिन में कर रहे हैं, तो आदमी औरत मिलकर कितने दिन में करेंगे, बच्चे और औरत मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये भी है कैपेसिटी के ही कॉन्सेप्ट पर ही दोस्तों है, ये भी होता है कैपेसिटी कॉन्सेप्ट है। कैसे, ये हो गया मैन, वुमेन, ये हो गया बॉयज। आप पहले सबकी कैपेसिटी निकाल लो, आप इसको बराबर ले लो आपस में, काट दो, छोड़ो, 18 त्याई 54, 12 दूनी 24, यानी मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 3/2, यानी आदमी की कैपेसिटी 3, औरत की कैपेसिटी 2। ठीक है, इस सवाल के लिहाज से है, सबकी क्षमताएं तो भगवान ने ऐसा कोई निर्धारण तो नहीं किया कि किस लिंग में क्षमताएं कितनी अधिक रहेंगी, वो तो सवाल के अनुसार है। दोस्तों कोई लोग भावुक मत होना, ठीक है। अब इस दोनों को हम ले लेते हैं, इन दोनों को पता ही देखो, दिख ही रहा सीधा सीधा, बार बार नहीं लिखते हैं। 54 से 54 कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 आ जाएगा, तो वुमेन अपॉन बॉय ये कितना आ गया 4/3। ठीक है, अब इसको आप समानुपात वाले सवाल तो हम लोगों ने लगाए ही लगाए हैं। अच्छा, जगह कम पड़ गई, चलो नई इसमें लगा देते हैं। इसको आप समानुपात में बदल लेना, समानुपात में बदलने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी 2 से गुणा कर दो। अब हो गया 6:4:3। ठीक है, यानी मैन, वुमेन और बॉय, इनकी क्षमता 6:4:3 के रेशियो में आ गई। अब सब किसी एक में बदल लो, चाहे वो सबको वुमेन की कैपेसिटी में बदल लो, चाहे सबको बॉय की या सबको मैन की, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, 6, 4 और 3। सवाल क्या पूछ रहा, 3 पुरुष 9 महिलाएं, 3 पुरुष
9 महिलाएं और 6 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलो, 3 पुरुष की कैपेसिटी 18 और ये महिलाएं कितनी हो गई? 36 और ये 18 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब चाहे जिसके बराबर रख दो, चाहे पुरुष वाले के हिसाब बराबर रख दो, चाहे महिला के बराबर रख दो, ये आपके ऊपर है। जैसे 18 पुरुष 24 दिन में कर रहे थे, अब कैपेसिटी में बदल देना इसको। 18 गुणे कितना? 6, कितने दिन में कर रहे थे? 24। और मान लो अगर हम यहाँ महिला वाला लिखते, महिलाएं कितने दिन में कर रही थी? 54 महिलाएं 12 दिन में कर रही थी। महिला के हिसाब से लगाना चाहते तो यहाँ लिख देते 54 गुणे 12 गुणे महिला कैपेसिटी 4, यहाँ पे 4 लिख देते, ठीक है। और हम यहाँ से कर रहे हैं पुरुष के हिसाब से। अब इसे आप हल कर लीजिए। 18 18 36 36 दूना 72, 72 इंटू डी, ठीक है। 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, 3 दूनी 6, 18 दूना 36। यानी अगर सब लोग मिल के करें तो काम 36 दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये लंबा है नहीं, आप बस लग रहा है, ठीक है। कैपेसिटी निकाली, सबको एक में बदल लिया, ठीक है। उसको फिर हल कर लेंगे एकदम सिंप्लीफिकेशन के तरीके से, लग जाएगा। कोई कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट में पूछना या वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लेना, आप समझ जाओगे, ठीक। कोई सब बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जो टफ है तो वो है इसको मिटाना, सबसे टफ काम है। ये भी उसी तरह का सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा अलग है। 6 पुरुष व 8 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर समाप्त कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी तथा 48 लड़के इस कार्य को 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, वाह नहीं होगा, वाह नहीं तथा ही है ये। वाह मतलब होता है कि 6 आदमी करें तो भी 10 दिन लगेगा, 8 लड़के करें तो भी 10 दिन लगेगा। तथा मतलब कि 6 आदमी और 8 लड़के मिल के कर रहे हैं, इसलिए तथा लिखा हुआ है, ये तथा ही है। क्यों तथा है अभी आप आगे समझ जाओगे। 6 आदमी प्लस 8 लड़के कितने दिनों में करते हैं? 10 दिन में। 26 आदमी 48 लड़के कितने दिनों में करते हैं? 2 दिन में, ठीक है। तो बताना है 15 आदमी तथा 20 लड़के कितने दिनों में करेंगे। तो पहले तो क्षमता या क्षमताओं का अनुपात हम निकाल लेते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे आप उसको हल कर लो। 10 छः 60, 60 ये 26 और दूना कितना हो जाएगा? 52, इधर आके घट जाएगा। ये 80 है और ये कितना है? 96, 2 से गुणा होने के बाद 96 बी माइनस 80 बी, ये कितना आ गया? 8। ये कितना आ गया? ये क्या लिख दिया मैंने, खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। 96 होगा, 96 ये 16 बॉयज़। तो मैन अपॉन बॉयज़ कितना आ गया? 2:1। क्षमताओं का अनुपात आ गया 2:1। क्षमताओं का अनुपात निकला, ये सवाल लगभग लगभग समाप्त हो जाता है। लगभग लगभग ये सवाल समाप्त है, बस सीधा आपको अब रख देना है जहाँ जहाँ वैल्यूज दी हैं। 15 आदमी तथा 2 लड़के काम को कितने दिन में करेंगे? 15 आदमी, क्षमताओं में बदल लो सबको। कितने लड़के हैं? 20 लड़के हैं, इसको भी क्षमताओं में बदल लिया। कितने दिन में करेंगे? डी। पहले कितने दिन में कर रहे थे? 6 पुरुष तथा 8 लड़के, इसको भी क्षमताओं में बदलो। 6 दूनी 12 प्लस 8, तब कितने दिन लग रहे थे? 10, ठीक है। आप इसको हल कर लीजिए। 15 दूनी 30 और 20 50, 50 डी इक्वल टू 12 8 20 और गुणे 10, 10 पंजे 50 और 5 चौक 20, यानी कितने दिन लगेंगे? अब 4 दिन लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल हमारा ये रहा, ये आजकल हमारा आखिरी सवाल है। एक और है क्या? नहीं, ये सवाल आप खुद से करना, ये मैं करा दे रहा हूँ, ये आप खुद से करना। एक किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध था। यदि 15 दिनों बाद 200 सैनिक को जंग में भेज दिया गया तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? सैनिकों के खाने का हिसाब मत लगाओ भाई, खाएगा सैनिक तभी तो दुश्मन की बजाएगा सैनिक, ठीक है। खैर सवाल है, हमें करना है 1200
सैनिकों के लिए कितने दिनों का भोजन था? 60 दिनों का। इसमें से 200 सैनिक चले गए। अब हमारे पास कितने सैनिक बचे? 1000। इन 1000 सैनिकों के लिए भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो देखो इसमें ट्रिक समझो। जो बचा हुआ भोजन है, जो बचा हुआ भोजन 1200 सैनिकों के कितने दिनों के लिए था? 15 दिन बाद गए हैं वो लोग। बचा हुआ भोजन 1200 सैनिकों के लिए था 45 दिनों के लिए। बचा हुआ भोजन की हम बात कर रहे हैं। 1200 सैनिकों के लिए कितने दिन का था? 45 दिन का। जो नए आए हुए या नए का मतलब जो शेष रह गए सैनिक 1000, उनके लिए कितने दिनों का हो जाएगा? बस काम खत्म। यही सारी इस सवाल में एक पेचीदगी थी। अब बचे हुए दिनों से सवाल को आप हल करोगे। 0 से 0 काट दो। 12 पचे 60 और 12 चौक 48 और 6 54। 540 इक्वल टू 10D। 54। 0 से 0 कटा डी। डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर आ गया 54। यानी जो शेष बचा हुआ खाना है वो 54 दिनों तक चलेगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका DIY सवाल है, ये आप लगाएंगे और अपना आंसर कमेंट में बताएंगे। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। जो डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट्स करो। आप इसमें से अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को चाहते हो हम बहुत डिटेल में एलेबोरेट कर दें, तो उसको मैं एक पर्टिकुलर उसी का एक टॉपिक बना के एक वीडियो में आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो कन्फ्यूजन ना रह जाए। जैसे MDH क्या है या जो भी है। ठीक है, हमारी अगली वीडियो जो होगी, जो मेरा प्लान है, अगली वीडियो क्या होगी कि मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस करवा दूंगा। जैसे मैंने उसमें कॉन्सेप्ट बताए थे, इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए, तो एक वीडियो बना के कि उसमें अलग अलग तरह के एक मिसलेनियस सवाल लेके मिसलेनियस नेचर के मैं करा दूंगा। तो आज के लिए भी इतना रखते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।